नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और परीक्षा उपयोगी होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि देखेंगे कौन कौन सी दर्रे कहाँ कहाँ स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के दर्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। इन दर्रों का महत्व व्यापार, परिवहन, युद्ध तथा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों, दर्रा क्या होता है या दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा यानी कि पास कहा जाता है। जब दो नुकीले पहाड़ों के बीच में जो गहरा सा रास्ता बनता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है, या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वो प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। मुख्यतः भारत के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दर्रों का विवरण। तो दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। आइए इनका विभाजन करते हैं। भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। तो इसका राज्य है महाराष्ट्र और केरल, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं जिसमें दर्रे पाए जाते हैं। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है काराकोरम दर्रा, जिसको कि आप फिगर में देख सकते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? जो पहाड़ियों के बीच में रास्ता बना होता है, प्राकृतिक रास्ता, उसे दर्रा कहते हैं। और ये जो चित्र में दिख रहा है वो काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। अगला है जोजिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी में ये आता है। तो आप देख सकते हैं जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई
3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये आता है दर्रा। पुल गांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर स्थित है। तो आप फिगर में देख सकते हैं जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है और पीर पंजाल कहाँ स्थित है। अगला है बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में यह आता है बनिहाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल दर्रा जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH 1A है। बनिहाल दर्रे पर बना जो हाईवे है NH 1A वह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। अगला है बुर्जिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। आगे देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 दर्रे स्थित हैं। पहला है बारा लाचा दर्रा, यानी कि बारा लाचला दर्रा। इसके समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 4843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में बारा लाचला दर्रा आता है। मंडी और लेह को जोड़ता है। तो बारा लाचला दर्रा मंडी और लेह को जोड़ता है। अगला है दोस्तों शिप किला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। यह दर्रा यानी कि शिप किला दर्रा जास्कर श्रेणी में आता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो शिप किला दर्रा जो है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला पॉइंट है सतलुज नदी भारत में इसी के पास प्रवेश करती है। तो जो सतलुज नदी है वो भारत में एंट्री जो करती है वो इसी दर्रे के पास करती है। अगला है दोस्तों रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। यह रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। अगला आते हैं उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 दर्रे हैं। पहला दर्रा है लीपू लेक दर्रा, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के टकलाकोट से जोड़ता है। तो लेपू लेक दर्रा पिथौरागढ़ को, जो कि उत्तराखंड का एक जगह है, वो तिब्बत के टकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जो भी मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, जिसका नाम है लीपू लेक दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला है दोस्तों माना दर्रा। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
जो कि समुद्र तल से ऊंचाई 5545 है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये माना दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा है दोस्तों नीति दर्रा। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो यानी कि उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वो सारे दर्रे तिब्बत को जोड़ते हैं उत्तराखंड से। तो पहला है लिपुलेख, दूसरा मानव और तीसरा नीति दर्रा। आइए अगला देखते हैं। सिक्किम राज्य। सिक्किम में प्रमुख 2 दर्रे हैं। यहाँ दर्रों को ला भी कहा जाता है। पहला है दोस्तों नाथुला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगोक्या श्रेणियां में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। यह दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। तो ये दर्रा नाथुला दर्रा जो है वो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। इसके वजह से इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला पॉइंट है इसमें 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। जो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। तो जो भारत और चीन का व्यापार है वो 80% इसी दर्रे से होकर होता है। अगला है सिक्किम का अगला दर्रा जो है वो है जेलेप ला यानी कि जेलेप दर्रा। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। तो जो तीस्ता नदी जो बहती है उसके द्वारा जेलेप दर्रा का निर्माण हुआ है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है दोस्तों बोमडिला दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जो दर्रा है वो पहला है बोमडिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक अधिक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। अगला दर्रा है दोस्तों यांग्याप दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश का दूसरा प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो यांग्याप दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। तो जो चीन से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में एंट्री होती है तो वो यांग्याप दर्रा के पास से होती है। अगला है प्रमुख अरुणाचल प्रदेश का दर्रा दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। ये आगे देखते हैं दोस्तों मणिपुर।
मणिपुर में केवल एक दर्रा है जिसका नाम तुजू दर्रा है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तो मणिपुर का जो दर्रा है वो तीजू दर्रा, जो कि इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। आगे आ जाते हैं केरल में। तो दोस्तों, केरल में जो प्रमुख दर्रा है वो है पालघाट दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है, यानी कि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा कोझिकोड कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो पालघाट जो दर्रा है वो अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगला है दोस्तों सेनकोट्टा दर्रा। यह इलायची पहाड़ियों कार्डेमम या कार्दामोम हिल्स में 2010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सेनकोट्टा ये इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को आपस में जोड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 दर्रे प्रमुख हैं। पहला है थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। तो प्रश्न बनेगा दोस्तों, मुंबई और नासिक को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो वो है थालघाट दर्रा। अगला है भोरघाट दर्रा। इसकी समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। तो भोरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख दर्रा है वह मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। अगला पॉइंट है इस पे NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाती है। तो जो NH-48 मुंबई चेन्नई एक्सप्रेसवे है वो भोरघाट दर्रे से होकर जाती है। अगला है वीडियो ख़त्म हो गई दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो और जानकारी मिली हो कुछ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।